Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anna and thank you so much for watching Anna's review. आज हम रकीब से की थर्ड एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं. I'm really sorry ये रिव्यू थोड़ा सा लेट आ रहा है because I was busy. Anyway, without further ado, let's get started. एपिसोड का स्टार्ट होता है कि मकसूद साहब अमीरा को लेके पिंड निकल जाते हैं ट्रेन में. वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अमीरा ट्रेन में सोने के लिए लेटती है और मकसूद साहब उसको ऊपर से चादर उड़ाते हैं. तो जिस तरह वो मुस्कुराती है, नाउ शी इज अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई सकीना लव मकसूद साहब सो मच. अब उसको ये बात समझ आनी शुरू हो गई है. इट वॉज अ वेरी क्यूट सीन फॉर मी. इनफैक्ट द होल ट्रेन सीक्वेंस वॉज वेरी वेरी क्यूट. स्पेशली दैट सीन जब अमीरा मकसूद साहब से पूछती है ट्रेन में, आपको डर नहीं लग रहा पिंड जाने से? तो वो कहते हैं डर किस बात का? तो अमीरा कहती है कि वो बहुत सारे लोगों को अब्बा जो है लेके खड़ा होगा और वो तो आपकी कुटाई कर देगा. तो मकसूद साहब बड़े धीमे अंदाज में, बहुत ही चिलिंग वे में बोलते हैं कि तो कोई बात नहीं, खा लेंगे मार. फिर वो थोड़ा सा परेशान होकर बोलती है फिर तो अब्बे ने मेरी बड़ी फेंटी लगानी है. उस पर जो मकसूद साहब बोलते हैं कि हाथ नहीं तोड़ दूंगा उसके. दैट वाज सो क्यूट. और अमीरा का एक्सप्रेशन वाज वेरी वेरी क्यूट. तो ये कॉमिक एलिमेंट भी ड्रामे में रखा है विच इज़ वेरी गुड. बहुत ज़्यादा सीरियस ड्रामा नहीं है. हर एपिसोड में जो कॉमिक एलिमेंट डाला है ना, दैट मेक्स दिस स्टोरी सो इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग. इस एपिसोड की हाईलाइट जो थी वो मकसूद साहब का रफ़ीक अली से मिलना, स्पेशली दैट इंट्रोडक्शन, रफ़ीक अली वल्द शफीक अली. that was so comical. वो कैरेक्टर ही जो रफ़ीक अली का कैरेक्टर दिखाया है, जैसा उसका स्केच खींचा था उससे है तो वो वैसे ही अनपढ़ जाहिल गंवार ही, बट उसमें जो एक कॉमिक एलिमेंट डाला है वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा. वो बहुत इंगेजिंग है. आई डोंट नो द एक्टर नेम, मगर क्या परफॉर्मेंस थी है रफ़ीक अली के कैरेक्टर की, वो भी बड़ा एक अच्छा था. वो लग रहा था कि मकसूद साहब की टक्कर में कोई है खड़ा हुआ, जबकि वो जाहिल गंवार और इस टाइप का दिखाया, लेकिन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंगेजिंग दिखाया. ऑन दी अदर हैंड इंशा के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर जो दिखाया वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया. उनकी केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है और उसको उसके बॉयफ्रेंड को कोई ऐसा ईगो इशू नहीं है. इवन वो बड़े आराम से इंशा को कह भी देता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुमने मुझे बनाया है और मुझे तो कपड़े पहनने की भी ढंग नहीं थी, तुमने सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं. वो भी सीन बड़ा मज़े का था जब अमीरा अपने बाप को कहती है कि कहाँ जा रहा है, तो उसका बाप कहता है कि सूद साहब से मिलने. तो कहता है इस हाल में जाएगा, सूद साहब तो बड़े चंगे लग रहे हैं. तो उसका एक्सप्रेशन जो उसके बाप का होता है बड़ा फनी सा एक्सप्रेशन होता है और कहता है कि हाँ तू सही कह रही है, ले मेरा बोस्की वाला सूट और तिल्ले वाली नई खेड़ी. तो जिस तरह उसको गवार जाहिल दिखाया है उस हिसाब से उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी दी. ऑन द अदर हैंड हाजा's कैरेक्टर इज नॉट दैट सिंपल. आई मीन देयर इज़ मोर टू हाजा's कैरेक्टर. जिस तरह का उसका सिंपल और सॉफ्ट कैरेक्टर दिखाया गया है, आई थिंक आगे जाके कोई ट्विस्ट आएगा उसके कैरेक्टर में. उसकी जो स्टोरी अब रिवील हुई है इस एपिसोड में, उससे ये पता चल गया है कि वाई शी इज़ सो थैंकफुल टू मकसूद साहब कि उन्होंने उससे शादी की. बिकॉज उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उसके फादर ने उसकी मदर को मार दिया था, उसकी वजह से उनको सजाए मौत हुई और हाजा से फिर कोई शादी नहीं कर रहा था, तो मकसूद साहब ने उनसे शादी की. जिस तरह से हाजा ने अपने फादर को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, वो मेरी माँ से मोहब्बत करते थे, और जिस तरह से उनका स्केच खींचा है जब हाजा ने ये कहा कि मैं अपने बिल्कुल वालिद पे गई, तो मुझे वहाँ लगा कि देयर इज़ समथिंग. बिकॉज जब वालिद इस तरह के थे, जैसी हाजा है उसके वालिद बिल्कुल वैसे ही थे, तो उसके वालिद ने उसकी माँ को कत्ल कर दिया. क्यों किया, किस वजह से किया, ये रिवील नहीं हुआ अब तक. ये बता दिया उसने कि माँ को शायद किसी और से मोहब्बत हो गई थी. तो अब आई डोंट नो उसने ये बात क्यों कही कि मैं अपने बाप की तरह हूँ बिल्कुल. अब आगे जाके क्या होगा, प्रिंस मकसूद साहब की भी एक दास्तान है पूरी सकीना के साथ. आगे जाके ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में खुलेगी. सो दैट्स द रैप ऑफ द थर्ड एपिसोड रिव्यू. I'll meet you in the next video. Until then, take care. Do subscribe to my channel and out.